अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। दोस्तों, स्वागत है आपका तीसरा लेसन में। उम्मीद करता हूँ आपने पहला और दूसरा लेसन देख लिया होगा और उसे याद भी कर लिया होगा, क्योंकि इस लेसन को समझने के लिए आपको पहला और दूसरा लेसन को भी समझने की ज़रूरत है, तभी ये लेसन समझ में आएगा। आइए देखते हैं। आज हम पढ़ रहे हैं आर्टिकल्स के बारे में। आर्टिकल्स क्या होते हैं और इनको कैसे इस्तेमाल किया जाता है, क्या तरीक़ा है इस्तेमाल है इनका, यूजेस क्या है। इन आर्टिकल्स को ही उर्दू में हरूफ तनकीर व तख़सीस कहा जाता है। ये तीन हैं, हमने यहाँ लिख दिया है ए एन एन दा। ठीक है, ए और एन ये दोनों एक जैसे हैं, दा थोड़ा सा डिफरेंट है, इसी वजह से हम इन दोनों के दरमियान डिफरेंट को देखेंगे। आइए, ए एंड एन आर इंडेफिनिट आर्टिकल। ए और एन को इंडेफिनिट आर्टिकल कहा जाता है। इंडेफिनिट मीन्स तनकीर, यानी कोई ख़ास नहीं है, हरूफ तनकीर में हो गए ये। और दा है, इसको डेफिनिट, इस डेफिनिट आर्टिकल, इसको डेफिनिट आर्टिकल कहा जाता है, यानी तख़सीस, हर्फ तख़सीस। आइए मिसाल से देखते हैं। जैसे हमने देखा, ये इंडेफिनिट की मिसाल है आकार। आका हमने यहाँ पर इस्तेमाल किया है। आकार यानी कोई भी कार, मेरी भी कार हो सकती है, आपकी भी कार हो सकती है, कोई भी कार हो सकती है, इसी को ही कहते हैं तनकीर, कोई भी कार। और दकार, अगर हमने दा का इस्तेमाल कर दिया, अब ख़ास हो गई, मतलब जिस कार की बात हो रही है वो ख़ास है, किसी ना किसी की है, मेरी है, तेरी है, या किसी की भी। ऐसा नहीं है कि कोई भी कार, अब ख़ास हो गई। तो यही इन दोनों का फ़र्क है, इसलिए इसको हर्फ तख़सीस और इसको हर्फ तनकीर कहते हैं। दा इसका एक अलग मौजू है, उसको हम कभी और पढ़ेंगे, बड़ा है वो। आइए आज देखते हैं ए और एन को, दोनों का क्या फ़र्क है, क्या इस्तेमाल है। ए और एन दोनों के माना सेम है, एक माना सेम है, लेकिन तरीक़ा इस्तेमाल डिफरेंट है, वही हम देखते हैं। आइए, यहाँ पर हमने लिख दिया है कॉन्सोनेंट और यहाँ पर लिखा है वाउल, यानी हमने पहले सबक में कॉन्सोनेंट और वाउल को हम पढ़ चुके हैं, तो आज उनका इस्तेमाल होगा। यानी ए का यूज़ वहाँ होगा जहाँ कॉन्सोनेंट साउंड, यानी कोई भी वर्ड है, ठीक है, कोई भी वर्ड है, उसका जो पहला लेटर है, जैसे हमने यहाँ पर कुछ वर्ड लिखे हैं, जैसे इसका ये है एफ, इसका पहला लेटर है एल, इसका पहला लेटर है टी, यानी पहले लेटर को देखेंगे हम। अगर वो कॉन्सोनेंट साउंड कर रहा है, कॉन्सोनेंट साउंड है, तो उससे पहले लगाते हैं हम आ, ए, ठीक है। और अगर वो वाउल साउंड कर रहा है तो उससे पहले लगाते हैं हम एन। वाउल आप समझ गए होंगे, 5 वर्ड है, मैं फिर भी आपकी याद दहाने के लिए लिख देता हूँ। ए, ई, आई, ओ, यू, ये 5 वाउल हैं। इनकी अगर वॉइस है, इनका अगर साउंड आ रहा है, इनकी अगर आवाज़ आ रही है, तो उन यानी कलिमात, उन वर्ड से पहले लगाएगा, क्या लगेगा, एन। यानी जो पहला लेटर है जो, उसको देखेंगे, अगर वो वाउल साउंड कर रहा है, यानी इनके जैसे उसकी आवाज़ है, तो वहाँ लगाएंगे एन। और अगर कॉन्सोनेंट साउंड कर रहा है तो वहाँ लगाएंगे आ। जैसे हमने मिसाल कुछ लिख दिए हैं आपके लिए समझने के लिए, जैसे अफरोग, ठीक है, एक मेंढक, अफरोग, आ हमने इस्तेमाल किया, एफ कॉन्सोनेंट है। लेमन, नींबू, एक लेमन, यहाँ पर भी ये एल क्या है, कॉन्सोनेंट है, आ का इस्तेमाल किया है। ट्रक, ट्रक में भी यहाँ पर क्या है, आ है, ठीक है। टी है, टी क्योंकि कॉन्सोनेंट है, इसलिए इससे पहले क्या इस्तेमाल करेंगे हम, आ, ठीक है। इसी तरह देखिए वाउल, आई, ये है आई, वाउल है, ठीक है, वाउल साउंड है। इंसेक्ट, एक कीड़ा, इंसेक्ट में कीड़ा, तो एन इंसेक्ट, एक कीड़ा, हम एन का इस्तेमाल करेंगे। इसी तरह आ, ये भी वाउल साउंड है, इसी तरह इससे पहले हम एन लगाएंगे, एन एक्टर, एक अदाकार। एन एग, इसी तरह ई, ये भी वाउल्स में से है, तो यहाँ पर भी ई से पहले, क्योंकि हम पहला लेटर देखेंगे, पहला, ये पहला वाला, ये पहला, ये अगर क्या साउंड कर रहा है तो पहला लेटर को हम देखेंगे, उसी के एतबार से एन और आ का इजाफा करेंगे। आप देखेंगे जब कभी भी आप पढ़ेंगे, कोई कायदा, कोई बुक पढ़ेंगे, तो इनका इस्तेमाल बहुत होगा। आप वहीं पर ध्यान दीजिए कि यहाँ एन इस्तेमाल होना चाहिए या ए इस्तेमाल होना चाहिए, आप समझ जाएंगे। लेकिन बहुत इम्पोर्टेंट जो बात है, जो हमने अभी कहा है कि साउंड देखेंगे, साउंड, द साउंड ऑफ द लेटर इज इम्पोर्टेंट। साउंड को हम देखेंगे, वर्ड को नहीं देखेंगे, यानी एफ को। आइए मिसाल देखते हैं, उनसे आपके जो बात है वो और क्लियर हो जाएगी। आइए देखते हैं, जैसे अ हाउस,
हाउस में जो पहला एच है, एच ये कॉन्सोनेंट है, लिहाजा इससे पहले कॉन्सोनेंट से पहले हम क्या लगाते हैं, आ, तो आ हाउस, ठीक है। बट लेकिन एन आवर, यहाँ आवर में भी एच है, यहाँ भी एच है, तो कायदे के हिसाब से जो अगर आप सोच रहे होंगे तो यहाँ पर भी क्या लगना चाहिए, ए, क्योंकि यहाँ पर भी ए लगा है, क्योंकि एच क्या है, ये कॉन्सोनेंट है। लेकिन यहाँ पर एन लगेगा, एन ही सही है, क्यों, क्योंकि द एच इज़ अ साइलेंट। द एच जो वर्ड है ये एच, ये क्या है, साइलेंट है, खामोश है, इसको नहीं पढ़ा जाता। जब इसको नहीं पढ़ा जाता तो साउंड इसका हुआ अवर, इसको हवर, हवर नहीं कहेंगे, इसको कहेंगे अवर, ये साइलेंट है चूँकि। जब यहाँ से इसका इस्तेमाल हो रहा है अवर, आ ओ से, और ओ किस में से है, वाउल्स में से है। हमने कहा था आवाज़ को देखेंगे, ओ, अवर, अवर, ओ की आवाज़ आ रही है, तो यहाँ पर लगाएंगे हम एन। इसी तरह देखिए, एन अंकल, एक चाचा, ठीक है। यू, यू क्यों से किस में से है, देख रहे हैं आप, वाउल्स में से है, तो यहाँ पर हमने एन अंकल लगा दिया, सही है। बट लेकिन अ यूनिवर्सिटी, यूनिवर्सिटी में भी यू है जो कि वाउल्स में से है, यहाँ पर भी अंकल में यू है जो कि वाउल्स में से है। यहाँ पर क्या आना चाहिए था, यहाँ पर भी एन आना चाहिए था, लेकिन यहाँ पर ए आया है और ये सही है। क्यों सही है, क्योंकि यू जो वर्ड है, ये जो यू है, हमने पहले बताया था वर्ड का जो पहला लेटर है वो देखते हैं। ये जो यू है, इसका साउंड्स यानी किस तरह बोला जा रहा है, लाइक यू, यू की तरह। एक यू ये होता है, इसको भी यू बोलते हैं, एक यू इसको भी यू बोलते हैं, यू माने तुम। तो ये जो हम बोल रहे हैं यूनिवर्सिटी, तो ये जो पढ़ा जा रहा है ये यू की तरह पढ़ा जा रहा है। और यू में जो वाई है, ये जो यू है पूरा, ये इसमें से नहीं है, किस में से, वाउल्स में से नहीं है। जब वाउल्स में से नहीं है तो यहाँ पर क्या पढ़ा जाएगा, आ यूनिवर्सिटी। आ गई बात समझ में। लेकिन आखिर में देखते हैं कि अभी हमने इसमें कई किस्में होती हैं। अभी हम पढ़ेंगे नाउन, इस्म होती है, इसी तरह एडजेक्टिव, सिफत, एडवर्ब, ये 2-3 चीज़ें, और बहुत सारे पार्ट्स ऑफ स्पीच हैं, वो हम किसी दिन अगले लेसन में पढ़ेंगे। ये जो रूल बनाया गया है, बताया गया है एन और आ का, ये सिर्फ नाउन से पहले का नहीं है। नाउन कहते हैं एक इस्म को, जैसे हाउस एक घर है, हम देख सकते हैं ये नाउन। तो यहाँ पर उसी की एक मिसाल दी है, नोट लिख के, अ कोल्ड डे, डे एक दिन है, नाउन है। तो कह रहे हैं कि सिर्फ नाउन से पहले ए नहीं लगेगा, बल्कि नाउन से पहले ये क्या है, कोल्ड, ये एक सिफत है। जैसे अच्छा होना, आदमी लंबा है, तो लंबा होना ये क्या है, सिफत है। ये कोल्ड, ठंडा होना, ये क्या है, ये क्या है, सिफत है। तो अ कोल्ड डे, देखो यहाँ पर ये सिफत है, उस सिफत से पहले भी हमने आ का इस्तेमाल किया है। ऐसे ही एन ईजी लेसन, लेसन ये एक सिफत है, ये सबक, लेसन में सबक, और ये एक नाउन है, मतलब इस्म है, क्योंकि हम इससे पहले ईजी सिफत आई हुई है, ईजी से पहले भी हमने एन का इस्तेमाल किया है। तो कहने का मतलब ये है, चाहे नाउन हो, चाहे एडवर्ब हो, चाहे एडजेक्टिव हो, ए और एन का जो रूल हमने बताया गया है वो सेम ही रहेगा। तो आज का सबक यही तक था। उम्मीद है आपको समझ में आया होगा, और अगर समझ में आया है या आपको पसंद आया है तो आप इस चैनल को लाइक भी करें, सब्सक्राइब भी करें, और आप कमेंट भी करें, कमेंट कीजिए ताकि हमें पता लगे आप किस तरह के लेसन चाहते हैं। आपको सबक समझ में भी आ रहा है, नहीं समझ में भी आ रहा है, जो कुछ भी है आप नीचे लिख सकते हैं। एक्चुअली ये हमने जो इस चैनल की जो अभी शुरुआत की है वो इस वजह से की है कि हर भाई, हर बंदा जिसके पास टाइम नहीं है और वो चाहता है कि इंग्लिश सीखे, या को बहुत सारी चीज़ें होती हैं जो वो समझ नहीं पाता, आजकल हर चीज़ इंग्लिश में लिखी हुई है, उनकी मदद के लिए ये हमने इस चैनल की शुरुआत की है। मदरसे के जो बच्चे हैं या स्कूल के भी जो बच्चे हैं या छोटे छोटे बच्चे हैं, आप ख़ुद इसको पढ़कर, एक सबक को पढ़कर अपने छोटे बच्चों को भी सिखा सकते हैं, आप भी इससे सीख सकते हैं। हमने इरादा किया है कि इस चैनल को रोज़ाना एक वीडियो के हिसाब से हम आहिस्ता आहिस्ता ग्रो करें, यानी बिल्कुल निचले लेवल से ऊपर लेवल तक जाएं। अभी ये छोटे छोटे असबाक हैं, आप इनको ध्यान से पढ़िए, इनकी मशक कीजिए। आगे चलकर हम इन पे दूसरे तरह के असबाक लेकर आएंगे, बोलने की भी प्रैक्टिस करेंगे, सारे अफ़आल पूरी एक तरतीब से हम आपको पढ़ाएंगे इंशाअल्लाह। और आप हजरात से दुआ की दरख्वास्त है, आप मेरे लिए, मेरी सेहत के लिए और इस काम में तसलसल बरकरार रहे, इसके लिए आप दुआ कीजिएगा। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।